तो अगर आपसे मैं कहूं कि 20 मई को होने वाला मैच आरआर बनाम सीएसके, कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहेगी, उसी के साथ साथ गारंटी तौर पर इंपैक्ट प्लेयर में कौन उतरेगा, और क्या आपके वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे, क्या आपके संजू सैमसन की एंट्री होगी, क्या ये मैच आपकी आरआर जीत पाएगी, ये सारे सवाल आपके मन में उठ रहे हैं ना। सोच कर देखो कि अगर इसका जवाब अभी मिल जाए और आप खुद एट द एंड डिसाइड करके बताओ कि ये मैच तो काफी आसानी से आरआर जीतने वाली है, या फिर ये मैच तो काफी आसानी से सीएसके जीतने वाली है। क्योंकि यहां पर ये दोनों टीमें जी और जान दोनों झोंक देंगी इस मैच के अंदर, ये प्रूफ करने के लिए कि अभी सीएसके मरी नहीं है, और ये प्रूफ करेगी कि अभी आरआर मरी नहीं है। क्योंकि मर तो ये दोनों गए हैं। सेमीफाइनल के अंदर ये लोग आधा आईपीएल बीता था तभी एलिमिनेट हो चुके थे, लेकिन अब ये लोग प्रूफ करेंगे कि अगली साल हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि सीएसके जो कि 7-7, 8-8 मैच लगातार हारी है, वहीं सेम कंडीशन आरआर की भी है, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि सीएसके और आरआर खत्म हो गई है। आप खुद सोच कर देखो कि एक क्लास के अंदर सबसे खराब बच्चे अगर उन दोनों में पढ़ाई का कंपटीशन करा दी जाए तो कौन टॉप करेगा। वही सेम कंडीशन इस आईपीएल के अंदर होने वाली है कि सबसे खत्म टीमों का आपस में भिड़ंत होगा। तो आइए देखते हैं कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। बाकी इन दोनों के जब मैच हुए तो उसका इतिहास क्या है, हेड टू हेड क्या है, वो पहले जान जाओ। देखो, इधर वाली है सीएसके और उधर वाली है आरआर। अब सीएसके और आरआर के अंदर, आरआर के बीच लगभग जब से 2008 से ना आईपीएल आ रहा है तब से 30 टोटल मैचेस कराए गए हैं, 30 मैचेस। लेकिन जानकर ये हैरान मत होना, 16 बार आपकी सीएसके जीती है तो केवल 14 बार आरआर जीती है। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी सीएसके ने जीत पर अपना हस्ताक्षर दर्ज किया। लेकिन अब हार की बात करें तो 14 बार आपकी सीएसके हारी तो 16 बार आपकी आरआर हारी है। नो रिजल्ट की मैच की बात कर लें कि क्या कोई मैच में कोई रिजल्ट ही नहीं आया था या रद्द हुआ तो कोई मैच, तो कोई मैच भी ऐसा नहीं था, सब में रिजल्ट आया था। 246 रन हाईएस्ट स्कोर है, तो 223 रन इनका हाईएस्ट स्कोर है आरआर का। लोवेस्ट स्कोर की अगर मैं बात कर लूँ तो 109 लोवेस्ट स्कोर है सीएसके का, तो इनका 126 लोवेस्ट स्कोर है। और ये एक ही बार गया था इतना लोवेस्ट स्कोर, इससे पहले कभी नहीं गया। तो अगर इन दोनों के बीच मैच होता है तो कितने रन बनेंगे, तो रन मैं बता देता हूं, अभी देख लेना। 180 से 200 के बीच, इसी के ही बीच रन डोलेगा, और 200 के करीब जाते जाते ये बच जाएंगे तो 190 तक ही रहेंगे। इतना इनका स्कोर जाएगा, चाहे आपकी सीएसके पहले बैटिंग करे चाहे आपकी आरआर पहले बैटिंग करे। क्योंकि इन दोनों टीमों के अंदर अब वैसे खिलाड़ी है ही नहीं जो इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। खासकर सीएसके के अंदर एमएस धोनी साहब आते हैं, 2-4 गेंद खेलते हैं, उसमें वो कितना ही मार देंगे, और अभी तो एमएस धोनी के भी बैट से रन नहीं निकल रहे। तो रन मैंने बता दिए कितने बनेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या आप डिसाइड कर पाए? नहीं ना। तो आप ये नहीं देख के कर सकते कि भाई 16 मैच जीती है तो क्या पता 17वां भी जीत जाएगी, क्योंकि वो भी 14 मैच जीते, 2 ही मैच का अंतर है। आप प्लेइंग 11 देखकर डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। अभी आप खुद अपने मुंह से बताने वाले हो भाई यार ये मैच तो ये टीम जीतेगी। मैं बात कर लूं अगर सीएसके की, तो सीएसके का जो प्लेइंग 11 है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। आयुष मात्रे, उर्विल पटेल, डेवन कॉनवे, रविंद्र जडेजा। कुछ मैचों के अंदर डेविन कॉनवे को ड्रॉप किया गया था, लेकिन 102 मैचों के बाद इनको ले आया गया और इस मैच में भी डेविन कॉनवे रहेंगे। उसके बाद ब्रेविस साहब और आर अश्विन को भी इस मैच के अंदर लिया जाएगा। एमएस धोनी, अंशुल कंबोज, और एट द एंड अगर हम बॉलर की बात कर लें तो नूर अहमद जो कि अभी टॉप लेवल के बॉलर चल रहे हैं, खलील अहमद और मथीसा पथिराना। अब यहाँ पर खलील अहमद भले ही बॉलिंग फास्ट करते हैं, ये दोनों लोग भले ही डेंजर बॉलर माने जाते हैं, लेकिन पिटवाते भी उसी हिसाब से, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब अगर बात कर लूँ मैं इन साहब की, इसमें क्या होने वाला है, पहले प्लेइंग 11 जो यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग कैप्टनसी के साथ, कुणाल राठौर, ध्रुव जुरैल विकेट कीपिंग के साथ, तो हेटमायर साहब, वर्निंडो हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, थक्सेना साहब, युद्धवीर सिंह साहब और आकाश मधवाल। अब ये टोटल प्लेइंग 11 इनकी है। लेकिन मैं अगर बताऊं कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में कौन कौन आ रहा है, तो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इसमें गारंटी के तौर पर शिवम दुबे आएंगे, और इसमें गारंटी के तौर पर आपके शुभम दुबे आने वाले हैं।
क्योंकि अब आरआर जो है वो कुछ नए नए प्लेयर को सोच रही है कि टेस्ट कर लें। जैसे वैभव सूर्यवंशी को टेस्ट की तो एक नया नवेला दुल्हा आईपीएल के अंदर निकलता हुआ दिखाई दिया, जो कि केवल 14 ही साल का है, और वैसे इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ये चेक करके देख रही है। और अगर सीएसके में देखोगे तो आयुष महात्रे को चेक करके देखी, जो कि कुछ ही साल का है, आई थिंक 18 का भी नहीं है ढंग से, तो ये भी अच्छा खासा खेल ले रहा है, जिसकी वजह से अब ये दोनों नए प्लेयर आए हैं जो कि इंडिया के हैं, और कुछ समय के अंदर इनके इंडिया के अंदर भी भाई क्या पता जगह दे दी जाए। और इसीलिए ये लोग जो हैं नए नए प्लेयर को टेस्ट कर रहे हैं, जान रहे हैं कि भाई अब हम निकल ही चुके हैं, कम से कम नए प्लेयर को मौका देकर उनको देख लीजिए किस पानी के लेवल में है वो। अब अगर इस प्लेइंग 11 के साथ ये दोनों भिड़ते हैं तो क्या होगा? तो ये होगा भाई कि सीएसके के सबसे ज़्यादा परसेंट बताए जा रहे हैं, लगभग 70% ये मैच सीएसके आपकी जीत सकती है। अब क्यों जीत सकती है? क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है कि भाई मैदान किस रूप का है, मैदान किसके फेवर में जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेम कंडीशन, इसमें बॉलर तगड़े नहीं हैं। जैसे जोफ्रा आर्चर को छोड़ दो, वनिंडू हसरंगा जो कि स्पिनर है, फास्टर और स्पिनर में इनके अलावा उतना कोई कमाल नहीं कर पाता। लेकिन इसमें अगर देखोगे तो फास्टर में ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, और उसके बाद ये साहब भी हैं जो कि गेंदबाजी कर लेते हैं, स्पिनर हैं, और यहाँ जडेजा साहब भी। देखोगे यहाँ तक पूरी की पूरी बैटिंग और बॉलिंग है, इसमें यहाँ बॉलिंग आ जाती है, यहाँ पर भी बॉलिंग आ जाती है, ये बॉलर हैं। तो बॉलिंग में दबदबा रहेगा और बैटिंग में हल्की सी भले कमज़ोर पड़ जाएगी, लेकिन बॉलिंग में ये कमाल मतलब संभाल सकती है आपकी सीएसके, जिसकी वजह से मैदान जो है वो भी सीएसके के ही फेवर में है और टीम भी सीएसके के ही फेवर में, क्योंकि ये दोनों ही कमज़ोर टीमें हैं। तो कमज़ोर टीमों में हल्की सी बेटर आपकी सीएसके नज़र आती दिख रही है। अगर आपको कंफर्म करना है कि भाई 100% कैसे जीत सकती है, तो उसके लिए आपको पिच रिपोर्ट समझनी पड़ेगी। भाई कौन चलेगा, कौन नहीं चलेगा, मैदान किस तरीके से बिहेव करेगा, किसके फेवर में जाएगा, बारिश होगी कि नहीं होगी, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।